हेल्थ अलर्ट के साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद फहीम। नाज़रीन, मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में इस बात की कोशिश की थी कि इस कोरोना वायरस की वजह से जो स्ट्रेस का हमें सामना है, एंजाइटी डिप्रेशन का हमें सामना है, उससे हम अपने आप को कैसे बाहर निकालें। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारे मैसेजेस, ईमेल्स और व्हाट्सएप में कि उस प्रोग्राम की पसंदीदगी के हवाले से आप लोगों के मैसेजेस आए और बहुत सारे लोगों ने इस बात की ख्वाहिश का इजहार किया कि आजकल लॉकडाउन की वजह से ज़्यादातर वक्त हम घर पर गुजारते हैं और मैक्सिमम टाइम जो है ऑफिसेज, होम ऑफिस है, जो लोग बाहर जाते भी हैं ग्रोसरी के लिए, क्योंकि इस वक्त मॉन्ट्रियल, क्यूबेक और दीगर सूबों में बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है। इवन रीजन टू रीजन जो है आप बगैर परमिशन के या बगैर कोई बहुत वैलिड रीजन के ट्रैवल नहीं कर सकते। तो लोगों ने ये कहा कि आप कुछ इस तरह की बात करें कि जो ज्यादातर वक्त अब हमारा घर पे गुजर रहा है, तो घर पे हम वो कौन सी ऐसी एक्टिविटी करें जिससे हमारी बोरियत दूर हो। जो लफ्ज इस्तेमाल किया कि हम बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं। रूटीन है, सुबह उठना, 2-4 दिन काम किया, क्योंकि ये सिलसिला अप्रैल के एंड तक, एंड वी डोंट नो कि नेक्स्ट मंथ क्या सूरत हाल रहती है कोरोना की, और उसकी बुनियाद पे फिर अगले महीने का फैसला होना है कि हम वो ऐसा क्या करें अपने घरों में जो फन भी हो, क्रिएटिविटी भी हो, और जो जिस बोरियत से आजकल हम गुजर रहे हैं वो भी ना हो, और सबसे बढ़कर ये चीज कि हम स्ट्रेस में ना आए। अगर हम बोर हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास टाइम बहुत है। जब टाइम बहुत हो और कुछ करने को ना हो, तभी ये जो बोरियत वाली बात कि मैं बोर हो रहा हूं या आप बोर हो रहे हैं, ये कैफियत उस वक्त पैदा होती है। तो अगर हमारे पास टाइम बहुत है और हम बोर भी हो रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो एक बहुत मशहूर मुहावरा शायद हम में से हर शख्स ने सुना है, दैट इज टाइम इज मनी। हमारे पास टाइम है, इसका मतलब है कि इस वक्त हम सब के सब बहुत ज्यादा मालदार लोग हैं, रईस हुए में। अब इशू ये है कि उस पैसे को, यानी उस टाइम को हम प्रॉपर्ली कहां पे इन्वेस्ट करते हैं। जो एक अच्छा कारोबारी होता है, जो बिजनेसमैन होता है, वो अपने पैसे को बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करता है। और इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है जो आज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं वो जरूरी नहीं कि मुझे कल मिल जाए, कुछ दिन इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद वो जो बीज बोता है उसके फल वो बाद में काटता है। यानी कि आज जो टाइम हमारे पास है उसका अगर हम प्रॉपर्ली इस्तेमाल करते हैं, मैं ये कहूं कि ये जो बोरियत है ये साइन है कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, और उसके अलावा ये हमारे साथ एक चैलेंज भी है। और इट इज़ द राइट टाइम कि हम टाइम को यूटिलाइज करते हुए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए एक राइट डायरेक्शन में चलते हुए हम अपने लाइफ को लाइफ चेंजर टाइम बना सकते हैं। और एक बात मैं और बताता चलूं, शाबान के आखिरी हफ्तों में हम हैं, और अब से चंद दिनों के बाद वो बाबरकत महीना जिसमें एक नेकी 70 सवाब के बराबर है, जिसमें नेकी के दरवाजे खोल लिए जाते हैं। और इस वक्त जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जो नफसी जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इस वक्त शायद हमें सबसे ज्यादा अपने रब से ताल्लुक जोड़ने की जरूरत है। और शाबान के आखिरी दिनों में अगर हम आइंदा आने वाले महीने यानी रमजानुल मुबारक के इस महीने की तैयारी शुरू कर दें कि हमें अपने रोज शब किस तरह गुजारने हैं, फर्ज नमाजों की अदायगी कैसी होगी, वो क्या नवाफिल हमें पढ़ना है, कुरान पाक फुरकान हमीद का हम ना के तिलावत करेंगे, ख़त्म करेंगे, उसको बमा तर्जुमा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी प्लानिंग हम कर सकते हैं आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि अप्रैल का पूरा महीना और अगले महीने की मैंने बात की, वी डोंट नो, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में लॉकडाउन है। और इस वक्त आज के दौर में हम ये कहते हैं कि कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुआ कोरोना वायरस के लिए, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, आज के दौर का जो सबसे इंपॉर्टेंट वैक्सीन है वो एक है, दैट इज
स्टे एट होम, स्टे होम इज द वैक्सीन। ये वो बचाव है। वैक्सीन क्यों लगवाते हैं हम? ताकि किसी जरासीम से बचाव के लिए। अगर हम घर पे रहते हैं तो अपने आप को बीमारी से बचाते हैं। तो मैं ये कहता हूं स्टे एट होम इनफैक्ट इज द राइट वैक्सीन। ये वो वैक्सीन है जो अगर हम करते हैं तो अपने आप को बीमारी से बचाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग है, मजीद प्रिवेंटिव मेजर्स है। तो ये स्टे एट होम इज द राइट वैक्सीन। और मैंने एक बात की कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के कि टाइम इज मनी, और इस मनी का हम कैसे इस्तेमाल करें, और इट इज द राइट टाइम कि हम किस तरह इस टाइम को इस्तेमाल करते हैं, इस टाइम को प्लान करते हैं, इस टाइम की स्केड्यूलिंग करते हैं। और ये हमारे लिए एक चैलेंज है। और बोरियत जो है, मैं अगर ये कहूं कि बोरियत दरअसल एक अपॉर्चुनिटी है। इस वक्त जो हम घर पे बैठे हैं और इस बात का गिला कर रहे हैं कि यार हम बोर हो रहे हैं, तो बोरियत को इट इज एन अपॉर्चुनिटी। किस चीज की अपॉर्चुनिटी है? कि हम अपने मामलात को, जो हमारी चीजें हैं उसको दोबारा ट्रैक पे लाएं, रियलाइन करें। कुछ इन हालात और वाकयात से कुछ नई चीजें सीखने की कोशिश करें। और कुछ लाइफ में आइंदा जो दौर आने वाला है, पोस्ट कोरोना सिनेरियो या पोस्ट कोरोना एरा, उसमें हमारी जिंदगी में किन किन चैलेंजेस का सामना है, उन चैलेंजेस की तैयारी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द पर्सनल डेवलपमेंट। अगर हम इसकी तैयारी करते हैं और ये चंद चीजें करते हैं तो यकीन जाने हम बोरियत से भी दूर हो जाएंगे। और ये जो टाइम हमें जो अपॉर्चुनिटी मिला, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए, तो हम अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में तब्दील करेंगे। आने वाले दिनों में वो क्या अपॉर्चुनिटीज है जिसको हम अवेल करेंगे, और वो क्या थ्रेट है पूरी दुनिया को जो आने वाले दिनों में थ्रेट है, फाइनेंशियल थ्रेट है, समाजी थ्रेट है, उससे हम अपने आप को कैसे बचाएंगे। सबसे पहली चीज जो हम कर सकते हैं, मैंने पहले बात की, रमजान मुबारक का महीना शुरू हो रहा है, उसकी तैयारी सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद कुछ फन और कुछ नई चीज करने की कोशिश करें, और हम अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालें कि सारा वक्त बेड पे और काउच पे नहीं रहना है। इस जो समथिंग न्यू एंड फन, इसका आगाज होगा मॉर्निंग से। जब आप सुबह सोकर उठते हैं, सुबह सोकर उठने के बाद एक स्केड्यूल बनाएं। ऐसा हरगिज नहीं होनी चाहिए, जो लोग होम ऑफिसिंग कर रहे हैं वो लोग तो यकीनन, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, बाकायदा प्रॉपर्ली ऑफिस की तरह अपने आप को बिहेव करें और तैयारी के साथ लैपटॉप पीसी के सामने बैठें। जिन लोगों के साथ ऐसा नहीं है वो सुबह उठने का एक स्केड्यूल बनाएं। मुझे इस टाइम और इस टाइम के दौरान उठना है, पूरी फैमिली के साथ। इज द राइट टाइम, बिलीव इन मी। ऐसा बहुत कम होता है जो ऑफिस के दौरान, स्कूल कॉलेजेस में, कि सारे फैमिली के लोग सवाए सैटरडे संडे के ब्रेकफास्ट साथ करें। इट इज द राइट टाइम कि एक तो ब्रेकफास्ट कोशिश करें, सुबह उठें, हल्की फुल्की वर्जिश, ब्रेकफास्ट, एंड नो स्क्रीन टाइम, एंड हैव अ प्रॉपर रियल ब्रेकफास्ट। प्रॉपर और रियल ब्रेकफास्ट से मुराद ये है कि जो बाकायदा देसियों का नाश्ता होता है, किसी को कोई अगर ममानियत है किसी चीज के खाने की, उससे हटकर बाकायदा आप ब्रेकफास्ट लें, रियल ब्रेकफास्ट। उसके बाद कोई स्क्रीन टाइम की तरफ जाएं। स्क्रीन टाइम को मैं मना इसलिए कर रहा हूं, जब ब्रेकफास्ट से पहले आप बैठते हैं और उसके साथ ही साथ आप न्यूज देखते हैं, बहुत मुमकिन है कि कोरोना वायरस के हवाले से जो अमवात की शरह है, हर घंटे में हर मिनट में जो इजाफा हो रहा है, वो आपको डिप्रेस कर दे, और जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की जो अफादियत है वो आप खो दें। तो कोशिश करें ब्रेकफास्ट के दौरान सिर्फ और सिर्फ ब्रेकफास्ट। वैसे भी मैं कहता हूं डाइनिंग टेबल पे, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, टीवी स्क्रीन को नॉर्मली ऑफ रखने की कोशिश करनी चाहिए। अपने आप को इस दौरान कोशिश करें कोई खास चीज सीखने की, जिसमें कोई खास किताब का आप चुनाव कर लें। कोई चाहे रिलीजियस बुक हो या कोई भी जो आपके अपने इंटरेस्ट की हो, चाहे वो एडवेंचरस बुक हो, चाहे वो पोइट्री बुक हो, किसी भी हवाले से, कोई कहानी, किस्से कहानी की किताब हो, कोई दास्तान हो, कोई पोइट्री की बुक हो, आप किसी बुक को सेलेक्ट करें और उसको हैबिट बनाएं। योगा करने की कोशिश करें और कुछ मैनेजमेंट स्किल सीखने की कोशिश करें। ऑनलाइन जाकर बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी। आप इंटरनेट करें, टैप करें,
करें और आपको कुछ कुकिंग क्लासेस में आप शामिल हो सकते हैं, बच्चियां जो है मेकअप क्लासेस में, यानी अपने आप को कहीं ना कहीं इंगेज करना है। क्योंकि एक मुहावरा है ना, एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप। अगर दिमाग में कुछ करने को नहीं होगा ना तो इसी तरह के खदशात, यार अब क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, ये कैफियत से अपने आप को बचाना है। और ये बहुत इजी तरीका है इसको हासिल करने का। इज द राइट टाइम मैं बताऊं कि जो इंटरनेशनल डिशेस हैं, खास तौर पे मैं अपनी बच्चियों से मुखातिब हूँ, इट इज़ द राइट टाइम। रमज़ान भी शामिल है। अब अपनी माओं के साथ मिलकर कुछ देसी डिशेस बनाने की कोशिश करो और सीखने की कोशिश करो। इसमें यकीनन जो कुकिंग है इज़ अ स्किल, और आप इसमें कुछ चीज़ें सीखोगे भी और आपका माइंड भी बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊं, इट इज़ द राइट टाइम कि हम नन इंटरनेट एरा में एज में जा सकते हैं। वो किस तरह कि कुछ देर के लिए इस सेल फोन से, ऑनलाइन गेम्स से कोई ताल्लुक नहीं, कतई ताल्लुक। और बोर्ड गेम्स जानते हैं ना, लूडो, मोनोपोली, स्क्रैबल, प्लेइंग कार्ड, ये फैमिली फन है। और अब बिलीव करें, अगर हम अपने आप को घर में बोर्ड गेम्स में इंगेज करेंगे, जिसका जिक्र किया मैंने, एक तो इन्वॉल्वमेंट, और घर में जो एक जमाने में एक शोर हुआ करता था कि जनाब तुम लूडो के दरमियान, स्क्रैबल के दरमियान, मोनोपोली के दरमियान, इसमें आप कनेक्ट होंगे, कनेक्शन बनेगी। तो इसके बाद भी तो जिंदगी है ना, ये जो लॉकडाउन के बाद, वो भी इंशाल्लाह बहुत ज्यादा उसमें बेहतरी आएगी। लोग कहते हैं, साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स कहते हैं, ये जो सोशलाइजेशन है, मिलने जुलने से आपस के रिलेशनशिप में बहुत बेहतरी आती है। एक चीज है कि इट इज द राइट टाइम, खासतौर पर जो लोग क्यूबेक में रहते हैं और जिन देशियों ने फ्रेंच सीखने की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी, इट इज द राइट टाइम टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज। ऑनलाइन क्लासेस बेशुमार हैं, ऑनलाइन क्लासेस में जाएं और आप जाके फ्रेंच या कोई भी लैंग्वेज जो आप चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट का है, इट इज द राइट टाइम। लैंग्वेज सीखना एक बहुत स्किल है और आपको जिंदगी में शायद इससे बेहतर मौका ना मिले कि आप कोई लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करें। और यकीनन इसके लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं है। आप ऑनलाइन जाएं और इसके अलावा आप आर्ट्स एंड क्राफ्ट, पेंटिंग, मैंने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था, आप कोई ना कोई ऐसी इंटरेस्ट की चीज, किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग में आप जा सकते हैं। आप लॉग इन करें, इंटरनेट में जाएं, जो इंटरेस्ट की बुक है, कोई चीज है, जो चीज आप सर्च करना चाहते हैं, आप ब्लॉग्स में जाएं, इंटरनेट ब्लॉग्स में जाएं और इन चीजों को डाउनलोड करें और अपनी मसरूफियात में इजाफा करें। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अब मैं करने लगा हूं, दैट इज द पर्सनल डेवलपमेंट। इट इज द राइट टाइम। जो मैंने कहा था ना, ये अपॉर्चुनिटी है। अभी जो मैंने बात की एक फन के हिसाब से बहुत बहुत बेहतरीन चीज से आप कनेक्ट होते हैं, लेकिन खास तौर पे मैं अपने नौजवानों से मुखातिब हूं, अपने स्टूडेंट से, खास तौर पे यूनिवर्सिटी एंड हाई स्कूल एंड सीजैप और कॉलेजेस के स्टूडेंट से मुखातिब हूं कि ये राइट टाइम है पर्सनल डेवलपमेंट के। शायद जिंदगी में इससे बेहतर मौका नहीं मिले कि आपके पास इतनी जस्ट टाइम पीरियड जो है, यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ टाइम। हम हमेशा बात करते हैं क्वालिटी लाइफ, क्वालिटी की बात करते हैं। अब हमारे पास क्या है, क्वांटिटी टाइम, बहुत वक्त है और इस वक्त को किस तरह इस्तेमाल करना है, जिस तरह एक बिजनेसमैन अपने पैसे को इस्तेमाल करता है। राइट, इन्वेस्ट योर मनी इन अ राइट प्लेस, ताकि आप आइंदा आने वाले दिनों में पर्सनल डेवलपमेंट अगर करोगे तो उससे अपनी जिंदगी में, अपने कैरियर में, अपने जॉब में, अपने दीगर स्किल में बहुत ज्यादा इजाफा करोगे। मैं आपको बताऊं कि पर्सनल डेवलपमेंट में जो आपकी इन्वेस्टमेंट, अच्छा मैं एक बात बताऊं, इस सेगमेंट में मैं बेसिकली मुखातिब हूं अपने बच्चों से, अपनी बच्चियों से, अपने टीनेजर्स से, अपने यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से, क्योंकि इट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट योर टाइम। और इसकी वजह यह है कि इस वक्त अगर आपने अपने आप को थोड़ा सा रियलाइन कर लिया, रिफ्रेम कर लिया, रिफ्रेश कर लिया, तो दैट इज गोइंग टू पे यू। सबसे पहली चीज तो यह है कि आप अपने माइंड को इस दौर में, एम्प्टी माइंड्स डेवल वर्कशॉप करने को कुछ नहीं है, ये जो खाली दिमाग है, माइंड है, इसको आप क्या कर रहे हो, इंगेज कर रहे हो, इसको आप ऑक्यूपाई कर रहे हो। किन चीजों से? पॉजिटिव थिंकिंग से, पॉजिटिव वेव से। और पॉजिटिव वाइब जब आती है ना चीज इंसान के बॉडी में, तो
फिर वो उसका आउटलुक भी चेंज हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है अपने माइंड को इंगेज करो पॉजिटिव चीज़ों से। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा, आप अपने आप को स्ट्रेस में जाने से बचा लोगे। और अगर आपने इस स्टेज में स्ट्रेस में जाने से अपने आप को बचा लिया तो क्या होगा? पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस सिंड्रोम, जो स्ट्रेस, ये वक्त तो गुजर ही जाएगा, इसके बाद जो स्ट्रेस के असरात मुरतब होंगे वो यकीन जाने हमें बहुत अरसे तक जिंदगी में, दुनिया में कुछ करने ना करने देने के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट होगी। तो क्या करना क्या है? अपने माइंड को ऑक्यूपाई करना, इंगेज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम वो कौन सी ऐसी चीज है अपनी जिंदगी में जिसे हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो जिंदगी का कौन सा ग्रे एरिया है जिसको मैं ग्रीन में कन्वर्ट करना चाहता हूं, वो जिंदगी में कौन सी मेरी पर्सनैलिटी की जो वीकनेसेस हैं, जो कमजोरियां हैं, उसको मुझे स्ट्रेंथ में बदलना है। सबसे पहली बात तो ये है व्हाट यू वांट टू इम्प्रूव, इसका जानना बहुत जरूरी है। लिख लें कागज पेंसिल में कि वो क्या चीजें हैं जो मुझे इस दौरान इंप्रूव करनी है। और इस इंप्रूव करने में अगर आपको किसी मेंटोर की जरूरत है तो आप उससे डिस्कस करें। मेंटोर आपके फादर हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपके फैमिली के लोग हो सकते हैं, आपका टीचर हो सकता है, आपका सीनियर हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आप जहां जॉब करते हैं वो शख्स हो सकता है, कोई भी जिसको आप समझते हैं ही इज द राइट पर्सन टू गाइड मी। और कनाडा में मेंटोरशिप की बहुत अपॉर्चुनिटी है, तो फाइंड ए मेंटोर। नंबर 1 बहुत जरूरी है इस वक्त जब आप अपना एनालिसिस कर रहे हो, बी ऑनेस्ट, स्टे ऑनेस्ट। आप अपनी जात में जब आप अपने आप से बात कर रहे हो, मैं हमेशा ये बात करता हूं, हमें अपने आप से मिले हुए अरसा हो जाता है, बरसों बरस हम अपने आप से नहीं मिलते। इट इज द राइट टाइम, ये मौका दिया है रब ने कि हम अपने आप से बात करें, अपनी जात में, इस जिस्म के अंदर जो एक और शख्स छुपा है आपकी सूरत में, आपकी शक्ल में, उससे आप बात करें और बी ऑनेस्ट, और अपनी जात के साथ ऑनेस्ट हो। और कोई रोल मॉडल आप जो बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप आईटी इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, आप स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, आप गुलकार बनना चाहते हैं, फाइन आर्ट्स में जाना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, आप देखें कि वो आपका रोल मॉडल कौन है उस फील्ड में। आपने चुन लिया मिस्टर ABC इज माई रोल मॉडल, आप उसकी जिंदगी के मुतालिक मुताला करें तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और उस शख्स की लाइफ हिस्ट्री जो है ना, वो एक मेंटोर का काम देगा। तो बहुत जरूरी है कि एक रोल मॉडल, मैंने कहा ना कि मैं अपने टीनेजर से मुखातिब हूं, आप अपने प्रीवियस जो पिछला गुजर चुका है जिंदगी के, कोरोना का दौर, प्री कोरोना सिनेरियो में, एरा में, आप अपनी जिंदगी का थोड़ा सा बैलेंस शीट बनाएं। बैलेंस शीट से मुराद ये कि मेरी सक्सेस क्या है, मेरी फेल्योर क्या है, सक्सेस में वो कौन से एलिमेंट्स हैं, फेल्योर में वो कौन से एलिमेंट्स हैं, और ग्रे एरियाज को, फेल्योर के कॉजेस को तलाश करने की कोशिश के। और इन सारी चीजों में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज मुस्तकिल मिजाजी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अक्सर लोग हम में से अगर किसी से पूछे कि तुम्हारा पर्सनल विजन क्या है, हम कंपनीज के विजन की जो बात करते हैं, जितनी बड़ी कंपनीज होती हैं उसका एम्स ऑन ऑब्जेक्ट होता है, उसका एक विजन होता है कंपनी का। हम अपनी जात का विजन नहीं बनाते कि व्हाट इज माई आउटलुक, व्हाट इज माई विजन। अगर नहीं है तो अपना एक पर्सनल विजन बनाने की कोशिश करें। ये यकीनन एक इतना पॉजिटिव अप्रोच है, इसमें बहुत सारी चीजें आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगे। पर्सनल गोल, फाइनेंशियल गोल, फैमिली गोल सेट करने की कोशिश करें। अगर अब तक आप गोललेस हैं, कुछ नहीं पता यार जो चल रहा है चलने, फला शख्स ये सब्जेक्ट लिया, चलो मैं भी ले लेता हूं, आप अपना पर्सनल और स्मार्ट गोल सेट करें। बहुत जरूरी है, जो आपको इसके बाद जो दुनिया है, पोस्ट कोरोना सिनेरियो की जो दुनिया है, बड़ी डिफरेंट होगी, बड़ी डिफिकल्ट होगी। बहुत सारी फील्ड्स जो अब तक शायद हम जिस पे हम समझ रहे हैं कि इसमें कामयाबी हासिल करेंगे, तो शायद पोस्ट कोरोना सिनेरियो या एरा में उन चीजों की इतनी अहमियत ना हो। तो इज द राइट टाइम टू रीशफल योरसेल्फ, टू रिफ्रेश योरसेल्फ, कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। एक चीज होती है, इसको कहते हैं SWOT एनालिसिस, SWOT। ये क्या होता है? स्ट्रेंथ,
वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। आप अपनी जात में देखें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कि आपके अंदर को देखो। अल्लाह मियाँ ने हर शख्स को किसी ना किसी खूबी के साथ पैदा किया है। हमें नहीं मालूम होता कि अल्लाह ने हमारे अंदर क्या खूबियां रखी हैं। हमें नहीं मालूम होता कि हम क्या जानते हैं। अक्लमंद लोग वो होते हैं जो वो जानते हैं कि वो क्या जानते हैं। अक्लमंद लोग वो होते हैं जो जानते हैं कि उनके पास कौन सा स्किल मौजूद है। तो इट इज द राइट टाइम टू फोकस योर स्ट्रेंथ। जो वीकनेस है, मैंने पहले भी बात बताई, उस वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो, शिफ्ट करो। और जो अपॉर्चुनिटी है पोस्ट कोरोना सिनेरियो में, एरा में, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होने वाली है और क्या क्या थ्रेट है, उसको अभी से फोकस करो। और एरियाज ऑफ जो इंप्रूवमेंट जहां जहां कर सकते हैं। मैं एक चीज बताऊं, जो चेंजेस अब आने वाली दुनिया में, लॉकडाउन खत्म हो जाए या ये दुनिया भर से जो कोरोना का एक फेयर है ये खत्म हो जाए, इसमें शायद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें कबूल करने की जरूरत होगी। इसके लिए माइंड को प्रिपेयर रखें, अपने बॉडी को प्रिपेयर रखें, अपने सोल को प्रिपेयर रखें कि द होल वर्ल्ड, द एंटायर वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज एंड आई एम गोइंग टू एम्ब्रेस दैट चेंज। जो तब्दीली रूनुमा होने वाली है, मुझे उसके लिए तैयार रहना है। अगर आप अभी से ये एक्सरसाइजेस करेंगे तो यकीन जाने आपका माइंड सेट होगा, आपके माइंड के हार्ड डिस्क में ये प्रोग्राम फीड होगा, आपने अभी फीड कर दिया होगा। जो तब्दीली रूनुमा हो रही होगी, आप उसको क्या करोगे? एक्सेप्ट करोगे, तो आपको शायद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बहुत जरूरी, इट इज द राइट टाइम। मैंने पहले भी कहा, जो हिडन स्किल है आपके अंदर कुछ सलाहियतें हैं जो आपको नहीं मालूम। कोशिश करो यार, यकीनन अल्लाह रब ने बगैर किसी स्किल के बंदे को नहीं पैदा, अल्लाह रब ने बंदे को पैदा कर दिया है तो किसी मकसद के लिए पैदा किया, बेमकसद नहीं पैदा किया। तो ट्राई टू लोकेट कि वो कौन सी हिडन स्किल, छुपी हुई सलाहियतें मेरे अंदर मौजूद है और उस स्ट्रेंथ को कैसे मुझे कन्वर्ट करना है स्ट्रेंथ में। जो चैलेंजेस अब आना है उसको फॉलो कैसे करना है। फॉलो योर पैशन। मैं हमेशा कहता हूं यार, अपने पैशन को फॉलो करने की जरूरत है। और आपके अंदर जो टैलेंट है, जिस तरह छुरी को तेज करते हैं ना, अपने टैलेंट को शार्प करने की जरूरत है। और अपनी वीकनेस, अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेहतर नहीं है, कोशिश करो कम्युनिकेशन स्किल को इनहेंस करने का, इंप्रूव का। आप बहुत अच्छे लिसनर नहीं है, कोशिश करो अपनी लिसनिंग एबिलिटी को इंप्रूव करने का। आपकी हैंडराइटिंग बहुत बेहतर नहीं है, आपकी ग्रामर बहुत पुअर है, आपका फ्रेंच बेहतर नहीं है, आपकी इंग्लिश बेहतर, कोई भी वीकनेस है आपके इसमें, आप अपने उन हैबिट्स को शार्प करने की बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी वैकेबुलरी कम है, कमजोर है। आप ये सोचते हैं कि किसी टॉपिक पे मेरे पास, मैं चाहता तो हूं बहुत ज्यादा बोलूं लेकिन मेरे पास अल्फाज का जखीरा नहीं है। इट इज द राइट टाइम, बुक रीडिंग करें, अपने अल्फाज के, अपने वैकेबुलरी में इजाफा करें। इन सारी चीजों के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पर्सनल डेवलपमेंट के बाद, अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। हम अपने आप को ऑर्गेनाइज कैसे करें? गेट ऑर्गेनाइज से मेरी मुराद ये है कि मेरे अक्सर नौजवान, मेरे जो बच्चे हैं वो लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही लाइटली लेते हैं। यार ये कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, यूनिवर्सिटीज़ के असाइनमेंट हो, प्रोजेक्ट्स हो। मैं ये समझता हूँ क्योंकि स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद, इट इज़ द राइट टाइम टू गेट ऑर्गेनाइज्ड। टू गेट ऑर्गेनाइज से मुराद ये है कि प्लान करें कि लॉकडाउन के बाद जो है वो क्या कुछ होना है आपके एकेडमिक कैरियर में, यूनिवर्सिटीज़ में, एग्जाम्स में, कोर्स में। कहीं ऐसा तो नहीं इसकी वजह से आपका सेमेस्टर लॉस हुआ, तो उसको कैसे, बहुत सारी चीज़ें उसके लिए प्लान आउट करें। एक चीज़ मैं बताऊं आपको कि मेरे अक्सर बच्चे, मेरे अक्सर टीनेजर्स, उनके असाइनमेंट्स, उनके होमवर्क, एक चीज़ वर्ड इस्तेमाल करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि यार ठीक है कर लेंगे, देख लेंगे, और वो काम क्या होता है, पाइलअप होता है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी के, आपके स्कूल के, आपके कॉलेजेस के कोई बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पाइलअप हुई हैं, यानी वो उसे मुकम्मल होना है और वो एकेडेमिया का हिस्सा है, इट इज़ द राइट टाइम टू गेट रिड ऑफ दैट वर्क। उस वर्कलोड को बेहतरीन तरीके से आप प्लान करके वो चीज़ें जो रुकी हुई हैं उसको तरतीब देने की कोशिश करें। मैं गेट ऑर्गेनाइज की बात कर रहा हूँ। आप अपने मेल बॉक्स को,
अपने ईमेल्स को, अपने मोबाइल फोन को, जो बहुत सारे आप फोटोग्राफी कर रहे होते हैं, फोटोज मोबाइल्स में ले रहे होते हैं, उसके डिफरेंट, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो शायद आम दिनों में जिंदगी हमें इतना वक्त नहीं देती, लेकिन इट इज द राइट टाइम। बेशुमार फोटोज शायद मेरे और आपकी मोबाइल्स में भी हो, बहुत ही रैंडमली पड़े हुए हैं, उसको ऑर्गेनाइज करें, फोल्डर का नाम दें और उन फोटोग्राफ्स को एडजस्ट करें। मेल बॉक्सेस को आप अपने ठीक करें। जो कैनेडियन सिनेरियो में सीवी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सीवी अगर किसी का है तो आप ऑनलाइन जाएं, साइट्स मौजूद हैं, टैप योर इंटरनेट और अपने सीवी को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। किसी ने नहीं बनाई तो उसको बनाने की कोशिश करें, और अगर किसी के पास मौजूद है, कुछ और चीजें उन्होंने अपनी जिंदगी में हासिल की है, तो उसको अपडेट करने की कोशिश करें। आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ बिल्स हैं, कुछ एकेडमिक के डॉक्यूमेंट्स हैं, या जो सीनियर सिटीजन हैं उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको वो लोग, इट इज द राइट टाइम कि वो इन चीजों को ऑर्गेनाइज करें और अपने मोबाइल में, पीसी में कुछ कहते हैं ना कि ओवर क्राउडेड हो गया, देयर इज नो स्पेस, तो आप बैठकर स्पेस क्रिएट करें। जो चीजें जंक फाइल्स हैं, जो गैर जरूरी फाइल्स हैं, इसको डिलीट करें ताकि इसमें भी स्पेस मौजूद हो। एक और चीज बहुत जरूरी है, मैं बताऊं कि इट इज द राइट टाइम। बड़ी अजीब सी बात है, शायद मैं भी इस तरह करता हूं इसलिए बता रहा हूं कि आप अपने अलमीरास को, अपने टेबल को, अपने पर्सनल ड्रॉर्स को, आम जिंदगी में शायद हमें मौका नहीं मिलता उन चीजों को सेट करने के लिए। आप हेल्दी एक्टिविटीज में अपने माइंड को ऑक्युपाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव थिंकिंग है ना, ये बाहर निकलने लगेगा। नेगेटिव थिंकिंग बाहर उस वक्त निकलता है जब पॉजिटिव थिंकिंग का इनपुट हो। जब पॉजिटिव चीजें, क्रिएटिव काम आप करने लगोगे तो ये नेगेटिव थिंकिंग ना बाहर जाना शुरू होगा और दैट इज गोइंग टू पे यू। मूविंग फॉरवर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये दौर, ये वक्त यकीनन गुजर जाएगा। इसके बाद की जो दुनिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, से गुड बाय टू बोरियत। बोरियत को गुड बाय कहें और वेलकम करें क्रिएटिविटी को। जो तख्लीकी चीजें जिसमें दिमाग ऑक्युपाई हो रहा है, दिमाग इंगेज हो रहा है, उन चीजों को वेलकम करें और टाटा बाय बाय किसको करना है, बोरियत को करना है। अगर आप ये करेंगे तो यकीन जाने बोरियत बिल्कुल नहीं होगी। आखिर में मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ये दौर कोरोना का गुजर जाएगा। जो चीज हमारे साथ रहेगी वो इस वक्त जो गुजारे हुए जो लम्हा है, जो पल है, ये हमारे साथ रहेगा। और अगर हमने उसको पॉजिटिव वे में, एक क्रिएटिव वे में इस पल को, इस वक्त को, इस घड़ी को गुजार लिया तो यकीन जाने पोस्ट कोरोना एरा या सिनेरियो जो है वो बहुत हेल्दी होगा, वो बहुत फ्रूटफुल होगा। उसके बहुत सारी बाउंड्रीज होंगी जिसको हम रीप कर रहे होंगे। इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, स्टे पॉजिटिव एंड गेट रिड ऑफ योर स्ट्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया।